आज 262 दिन हो गए आपके धरने प्रदर्शन को। जिस तरह से केरल के अंदर जो है आप लोगों के बीच में जो अफसर बैठे हुए हैं, आप लोगों की रैली को गुमराह कर रहे थे कि वहां पे भी रैली चलेगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। वहां के लोग क्या करने पर लग रहे हैं अभी? सबसे पहले आपका चैनलों को मेरा धन्यवाद। देखो, ऐसे कोई बात नहीं है। जो पूर्व सैनिक जहां भी बैठा है वो कोई नर्सरी स्कूल के बच्चे नहीं है। उनको सब पता है देश में क्या हो रहा है, जंतर मंतर में क्या हो रहा है, कौन यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, सरकार से क्या क्या बातचीत हुआ, सरकार ने कितना गौर से सुना है, और इसके पीछे जो इस विसंगति को लेकर आया हुआ हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारियों ने लाया हुआ, ये सबको पता है। लेकिन उस अधिकारियों का अंडर में हमारा पूर्व सैनिक हर राज्य में रहता है। उसमें एक कारण भी यही है, मैं आपको पहले भी कई बार बोला हुआ है। हम लोग 40 की उम्र में पेंशन होकर आता है, जो 40 की उम्र में 90% लोग पेंशन होकर आ जाता है, 10% लोग आगे बढ़ता है, वो 50 की उम्र में वो भी निकल के बाहर आ जाता है। अफसर कैडर ऐसे नहीं है, वो तो 58 की उम्र से लेकर उनका नौकरी चल रहा है। लेकिन हम बाहर आने के बाद हमें हमारे लिए जो पूर्व सैनिकों का कल्याण और हमारा जो पुनर्वास के लिए जो संगठन बना हुआ है, जो संस्था बना हुआ है, उसका पूरा ऊपर हमारा अफसर बैठा है। अगर हम बाहर आने के बाद 40 की उम्र में अगर मैं आ गया, तो मुझे दूसरे एक नौकरी अगर मिलना है तो हमारे अधिकारी के पास फिर जाके खड़ा होना पड़ता ये है। उस पर काम नहीं कर रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ वहां पे इस टाइम नेगेटिव जो है खबर बताओ वहां की क्या चल रही है। तो इसी के पीछे ही नेगेटिव है। जंतर मंदिर में जो हम बैठा हुआ है, हम तो अभी सरकार के खिलाफ है, यानी तो अफसरों के खिलाफ है, यही तो उधर फैलाया जाता है। और ये भी बोलता है वहां पर जंतर मंदिर में एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रहा है, और पुलिस उनको खदेड़ रहा है, पुलिस उनको ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। ये अफवाह उड़ा रहा है हमारा अफसरों ने, वहां पर किसी किसी जगह पर उनका जब भी मौका मिलता है ये बोलते जाता है। आप लेकिन लोगों के बीच में एक पार्टी भी उभर के आई है केरल के अंदर, जो आप लोगों को समर्थन कर रही है, उससे आपको पॉजिटिव न्यूज और पूर्व सैनिक उसको ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, उससे क्या कहें? नहीं, वो तो पॉजिटिव न्यूज है। बीजेकेपी जो है हमारा सैनिकों का ही जो संगठन है, जो उन्होंने स्टेट कमिटी वहां पर जो केरला स्टेट कमिटी ने ये बोला, जो लगातार जो फरवरी 20 से हमारा यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, और उनका जो मांग जो सरकार से किया हुआ है, जो जुडिशरी कमेटी, और सरकार को उन्होंने चेतावनी दिया है, आप जल्दी से जल्दी जुडिशरी कमेटी दो। अगर जो जंतर मंतर से जो आह्वान किया है रेल रोको आंदोलन जो 25 नवंबर का, उसी दिन बढ़ चढ़कर बीजेकेपी भी साथ दे रहा है करके उन्होंने ऐलान कर दिया, न्यूज़पेपरों में भी आ गया, और वहां का मीडिया भी इसको कवर किया हुआ है। और मैं ये जो उनके लिए धन्यवाद दे रहा हूं, जो कि उन्होंने ये जो खत्म अभी जो इन्होंने जो घोषणा किया है, बिल्कुल अच्छी जो घोषणा है, जो कि ये देश का पूर्व सैनिक है, उन्होंने सैनिक बन के दिखाया, जो कि राजनीति एक अलग है, और सैनिक जो पूर्व सैनिकों का जो विसंगति है, उनका जो कल्याण है वो एक अलग चीज है उन्होंने मैं इस। कहना चाह रहा हूँ जो पार्टी आपके समर्थन में आई है, जो जयचंद लोग हैं जो आपकी रैली को गुमराह कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो उससे क्या रहे उनके वो उनको सुधार सकते हैं, उनको मतलब भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पे ला सकते हैं। ये केरला में ही ये बात आया था, जो आपको ये जयचंद के बारे में बता रहा ना, केरला में ये बात आया था। उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब दिया है जो बीजेकेपी ने, जो उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है ये, जो कि इससे वो सतर्क नहीं लेंगे, जो कि वो गुमराह करने में लगे हैं। तो इन लोगों को इसके बारे में पता है, जो गुमराह करता है पहले से ही करके आ रहा है, तो ऐसे गुमराह करके जो आप लोग घर बैठने वाला नहीं है। तो बीजेकेपी ने ऐलान कर दिया है, जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का साथ में हम दे रहा करके बोल रहा है। तो बढ़ चढ़कर जो लोग उसको स्वागत कर रहा है, उस बात को पूर्व सैनिक स्वागत कर रहा है, जो विपक्ष में जो बैठा है, जो अफसरों का गोद में जो बैठा हुआ है, और जो राजनीति का नाम लेकर बैठा हुआ है, और देशीय संगठन का नाम लेके बैठा हुआ है, रक्षा मंत्रियों से बात करने वाला बात लेके बैठा हुआ है, उनके मुंह तोड़ जवाब थे ये, जो कि केरला से एक जो हमारा 8 तारीख को 8 अक्टूबर को वहां पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति वहां पर जो जन्म लिया है, वो भी उनका साथ मिलकर ये लोग वहां से यहाँ पर आने के लिए, रेल रोको आंदोलन में आने के लिए हिस्सा ले रहा है। बढ़ चढ़कर उसी के ऊपर वहां पर जो कलेक्शंस और तैयारियां हो रहा है, बैनर तैयार हो रहा है, वो जरूर आएंगे, जो कि बहुत बड़ा जरूरी है, जो कि ये हमारा एक वर्ल्ड वार बन चुका है। 9 महीने हो गया, हम तो मंजिल तक पहुंच रहा है, सरकार में खलबली मचा हुआ है, जो पूरा निगरानी पे लगे हैं, जो पूर्व आप सैनिक। कह रहे हो अगर सरकार में खलबली मचा हुआ तो वहां से डेलीगेशन क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों से बात करते हुए 20 फरवरी से लेके 262 दिन हो गए, आप लोगों के बीच में कोई अभी तक ना कोई मैसेज आया, ना सरकार का कोई डेलीगेशन आया बात करने के लिए। आप कह रहे हो खलबली मच रहा है। देखो, सरकार से कोई हमारे पास नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे पता चला है? ये जो देशीय संगठन जो रहता है, जो सरकार का गोद में रहने वाला, जो अधिकारी का गोद में रहने वाला, जो एनएक्सीसी 535, उन्होंने बोला जंतर मंतर पर आतंकवादी बैठा हुआ है, उग्रवादी बैठा हुआ है, किसके कहने पे
किसके लिए उन्होंने कहा? वो अपना मन से तो नहीं कहा ना, किसी ने उनको उकसाया ना। उसी जैसे हमारा स्टेट एक्सर्विसमेंट लीग जो मीटिंग लगा के यहाँ का नाम ले रहा है, उनको उनका पीछे भी अफसर है। तो सरकार में खलबली मचने की वजह से ही तो ये सब चीजें आपको नाटक दिखाई दे रहा है। जो कि जो साउथ इंडिया है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, साउथ इंडिया के अंदर खलबली मचाना बहुत अच्छी जगह है, इसलिए वहां पर खलबली मचता है। साउथ कोई भी मान लो, अगर मान लो कोई लड़ाई हो जाता है, मान लो देश के अंदर कोई, इंडिया के अंदर कोई लड़ाई हो जाता है, उस लड़ाई में जो नॉर्थ इंडिया को पता है लड़ाई में क्या क्या नुकसान है, आम पब्लिक को क्या नुकसान है, आम जो हमारा प्रॉपर्टी पे क्या नुकसान है, ये सब जो नॉर्थ इंडिया को पता चलता है, जो कि वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ स्टेट है। लेकिन केरला में ऐसे है, वो एक सुरक्षित जगह है, तो वहां पर जो लोग रहता है, जो फौजियों के अलावा आम पब्लिक को पता नहीं है लड़ाई क्या होता है, तो ऐसी जगह ढूंढ के पकड़ा हुआ है। वहां पर जो अफवाह फैलाने वाला काम उधर ही शुरू करता है। उसके लिए कुछ लोगों को उन्होंने सेलेक्टेड करके रखा है, वो सेलेक्टेड व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। वो जिसने जो बोल रहा है हमारे पास आके, जिसने भी कुछ कोई जगह पर अगर भाषण देता है, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट ने यहां भी आकर भाषण दिया था, वो अपना मुंह से बोला है, लेकिन किसी का कहा हुआ बात को यहां ऐलान किया है। उनका हाथ में कोई पावर नहीं है। लेकिन उससे भी बढ़ चढ़कर जो लोग रिजर्वेशन करके कमिटी बना के तैयार होकर यहां निकल के आ रहा है, ये है, इसके लिए हम बोल रहा हूं, जो जागरूक है, और सरकार जितना भी मिशन चला कर रखा है वो सब फेल हो रहा है। आपके अफसरों ने एक जो है 18 तारीख को इधर यूपी मेरठ के अंदर भी एक रैली का आह्वान किया है। कहीं ना कहीं इनकी रैली से ऐसा लगता है कि आप लोगों का 25 नवंबर का जो धरना रेल रोको अभियान, उसको मतलब कमजोर करने की नीति, तो उसको कैसे सामना करेंगे आप लोग? उनका मीटिंग से हमारा कोई कमजोर नहीं होंगे। वो जो हमारा फेक फेडरेशन एसोसिएशन जो हमारा से बना था, हमारा साथ में ही थे। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से ही जो बना था, उसका बाद उन्होंने हाईजैक किया गया है। और सरकार का कहने पर किन लोगों ने करा? ये हमारा अर्जुन सिंह राठौड़, आप जानते हो, हम लोगों ने उसको प्रेसिडेंट बनाया था ना। उन्होंने जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का, उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर उसका अंदर कोई पद का क्या है, उसमें कोई पद से कोई मतलब है, उसमें कोई पद का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो यही जो हमारा आंदोलन को कमजोर करने में ही लगे हैं। लेकिन उनके पास अभी तक, उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई भी मीटिंग अभी तक नहीं रखा, ना किसी जगह पर उन्होंने धरना दिया, ना कोई रैली दिया। उनके पास, उनको बस की बात नहीं है। जहां यहाँ पर लगातार रैली चल रहा है, 25 तारीख रेल रोको आंदोलन में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए उन्होंने, वो अपना मशीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनका जो मीटिंग जो मेरठ में होने जा रहा है, बोल रहा है जो 18 तारीख को मेरठ में है करके, लेकिन उससे हमारा कोई कमजोर नहीं पड़ेंगे। हम तो इससे ज्यादा जागरूक होंगे। पूर्व सैनिक ऐसे ऐसी जो हरकतें करता है, तो जागरूक पूर्व सैनिक को ये इशारा मिल ही जाता है, मतलब जागरूक हो रहा है। एक हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा फेवर माना जाता है, लेकिन उनका एक्चुअली गद्दारी भी हमको पता चलता है, लेकिन वो कोई कामयाब नहीं होंगे।